वेलकम पेरेंट्स एंड बडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स। मैं भविष्य अग्रवाल कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की वीडियो में बात करूंगा जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर की। सबसे पहले एक ब्रीफ रिव्यू। ये कॉलेज 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। इस कॉलेज की लोकेशन के बारे में बात करें तो मैसूर कर्नाटक स्टेट में आता है और ये करीब 15 किलोमीटर दूर है मैसूर एयरपोर्ट से और 5 किलोमीटर दूर है मैसूर रेलवे स्टेशन। Mysore is well connected via Bangalore through the expressway. It takes only 2 to 3 hours from a bus from Bangalore to Mysore nowadays. अब ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ स्टेट डोमिसाइल कोटा भी है। कोटे के बारे में आगे विस्तार से बात करूंगा। एक बात जो इस कॉलेज को खास बनाती है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैडेवर। ह्यूमन कैडेवर यानी ह्यूमन कॉप यहाँ पर इजीली अवेलेबल है क्योंकि 1996 से ये एक बॉडी डोनेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं और ये ह्यूमन कैटेगरी की अवेलेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी रेयर देखने को मिलती है। फिर नीट के एग्जाम के बाद आप एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। नाउ जेएसएस मैसूर इन डिटेल। सीट इस प्रकार है। एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स टोटल 250 सीट, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी 200 सीट, ऑल इंडिया एनआरआई कैटेगरी 38 सीट और कर्नाटक स्टेट कोटा 12 सीट। यानी करीब 5% सीट कर्नाटक डोमिसाइल के लिए, 80% सीट जनरल के लिए और 15% सीट एनआरआई कोटा के लिए है। इसे जरा ध्यान से समझिए। 5% सीट पर केवल कर्नाटक के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए केईए यानी कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी में आपको रजिस्टर कराना होगा, वहीं से सीट अलॉट होगी। 80% सीट अदर जनरल स्टूडेंट यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए है, पर इसमें भी कर्नाटक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 15% एनआरआई के लिए है ही। अब हम देखते हैं कि एमसीसी काउंसलिंग 2023 में डिफरेंट राउंड में कट ऑफ क्या थी। कट ऑफ marks for general category students, all India rank 2023. In round 1 the closing rank was 1,74,229. In round 2 it was 1,67,338. In round 3 it was 1,41,106 and in the spray round it was 26,480. कट ऑफ नीट स्कोर 2023 की बात करें, मार्क्स एज द क्लोजिंग रैंक, राउंड 1 441 marks, round 2 447 marks, round 3 469 marks and in spray round it was 605 marks. एक बात क्लियर हो जाती है कि हमें हमेशा अपनी सीट का सिलेक्शन राउंड 1 और राउंड 2 में कर लेना चाहिए, बिकॉज एज यू कैन सी इन राउंड 3 एंड इन स्प्रे राउंड द कट ऑफ मार्क्स हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली. कट ऑफ मार्क्स फॉर एनआरआई कैटेगरी. Cut off all India rank 2023 for NRI category students. The closing rank for round 1 was 11,40,873. In round 2, it was 11,04,431. In round 3, it was 7,49,276. And in spray round, it was 5,86,482. कट ऑफ नीट को 2023 फॉर एनआरआई कैटेगरी की बात कर लेते हैं। मार्क्स एज द क्लोजिंग रैंक इन राउंड 1 वाज 117, इन राउंड 2 इट वाज 123 मार्क्स, इन राउंड 3 इट वाज 191 मार्क्स एंड इन स्प्रे राउंड इट वाज 238 मार्क्स। कॉलेज फीस की बात करते हैं। वो जनरल कैटेगरी कॉलेज फीस, द ट्यूशन फीस पर ईयर इज 18,50,000 while it is in the 5th year is 9,25,000. अदर फीस फर्स्ट ईयर में ही पेबल है which is 1,36,400. So the total fees for first year comes to 19,86,400 and for 4.5 years it comes to 84,61,400. एनआरआई कैटेगरी की फीस की बात करें तो एनआरआई कैटेगरी की फर्स्ट ईयर फीस है $46,000, which should be somewhere around equal to 33 lakh rupees in INR. Other fees first year में same रहेगी as general 1,36,400. The total fees which comes for 4.5 years is USD 2,07,000 plus 1,36,400 in INR. अब ये कर्नाटक वालों की बात कर लेते हैं जो डोमिसाइल कोटा की बात है।
उसकी जो पर एनम फीस है वो 1,44,496 है। अगेन अदर फीस इनको भी पेबल है जो कि 1,36,400 है। अब हॉस्टल और मेस फीस पर जाते हैं। यहां पर हॉस्टल और मेस फीस कैटेगरी वाइज नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स के हिसाब से है। तो बॉयज के लिए यानी मेल्स के लिए जो पर एनम हॉस्टल फीस है वो 1,93,500 है, और जो फीमेल यानी गर्ल्स के लिए हॉस्टल फीस है वो है 1,63,775। ओके, एंड दी हॉस्टल फीस इज टू बी पेड ओनली ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूं कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने जीएसएस ऑप्ट कर लिया और सेकंड या थर्ड राउंड में आप अपग्रेड या रिजाइन करना चाहते हैं तो फी डिडक्शन क्या होगा। अगर फर्स्ट राउंड में ऑप्ट करने के बाद आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपकी टोटल फीस से ₹10,000 डिडक्ट होंगे। माइंडेड, ₹10,000 डिडक्ट होंगे जो आप फर्स्ट ईयर की फीस पे करेंगे। अगेन सेकेंड राउंड में भी ऑप्ट किया हुआ है पर थर्ड राउंड में आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की टोटल फीस है उसका 10% डिडक्ट हो जाएगा, और जो 10% डिडक्शन होने के बाद अमाउंट बचेगा दैट विल बी पेबल टू यू इन 7 वर्किंग डेज। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि आपने किसी काउंसलिंग फिनिश होने के बाद रिजाइन किया यानी द काउंसलिंग इज ओवर एंड देन यू थिंक दैट यू नीड टू रिजाइन और डू नॉट वांट टू टेक एडमिशन, तो आपको 5 इयर्स की टोटल फीस जमा करानी होगी। यानी पूरी 4.5 साल की फीस आपको जमा करानी होगी एज पर बॉन्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू ऑप्ट आउट। बहुत से कॉलेज की तरह इस कॉलेज में फीस का एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होता। एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप अंडर डिफरेंट स्कीम्स भी अवेलेबल है। यू कैन चेक द कॉलेज वेबसाइट फॉर डिटेल्स। अब बात करते हैं व्हाई इज इट गुड टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। व्हाई? इस कॉलेज में 1800 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें 1080 टीचिंग बेड हैं। यहाँ लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट और फैसिलिटीज अवेलेबल है, और यहाँ अप्रोक्सीमेटली 2500 पेशेंट की ओपीडी है। जस्ट थिंक ऑफ द हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर विच यू विल गेट हियर एज अ स्टूडेंट। जीएसएस मेडिकल कॉलेज हमारी रिसर्च के हिसाब से भी एक बेहतरीन चॉइस है क्योंकि यहाँ एकेडमिक्स और क्लिनिकल एक्सपोजर का बेस्ट मिक्स मिलता है। यहाँ 43 एकड़ के कैंपस में जिंदगी अपनी पेस से चलती है। इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग 37 है। खाने पीने को साउथ इंडियन फूड एंड नॉर्थ इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है। कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश रोजमर्रा की भाषाएं हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स राउंड द ईयर कैंपस में होते रहते हैं। मैसूर वैसे भी एक बहुत ही सुंदर शहर है, सो पार का और नियर का एक्सक्लूजन जो है वो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोज इंटरेस्टेड इन एलिजिबल और जिनका फाइनेंस अलाउ करता है वो इस वीडियो में दी हुई जीएसएस मैसूर की जानकारी का और एग्जॉस्टिव एनालिसिस का पूरा फायदा उठाएं और अपना मेडिकल कॉलेज फुल इंफॉर्मेशन के साथ ऑप्ट करें। फिर भी कहीं आपको लगता है कि अपना डिसीजन लेने में आपको उस एक्स्ट्रा एज की जरूरत है तो निसंकोच हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वील बी प्लीज्ड टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।